थे? हाँ, एक्चुअली मेरा लॉकडाउन काफ़ी एक्टिव सा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ घर में बैठे और कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा भी था कि कुछ नहीं किया, ये भी थे, ऐसे दिन भी थे। लेकिन मैंने काम भी किया, डबिंग भी कर ली अपने कुछ शोज़ की, और कुछ ऑन ग्राउंड काम भी कर लिया। और मैं रसभरी पे आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। बहुत सारी चर्चा है उस पर, कुछ बहुत सारी लिखाई भी कर ली, लिखाई भी की। हाँ, थोड़ी सी अपने लेवल पे कुछ आर्टिकल्स और ये सब, तो काफ़ी, हाँ, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है लॉकडाउन। रहा है, ऑफ कोर्स रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा है। तो मैं पहले वाले बात कर लेता हूँ। स्वरा भास्कर उन लोगों के लिए चिंतित नज़र आ रही है जो प्रवासी हैं, जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा काम करती हुई नज़र आ रही, बड़ी चर्चा भी है, और कैमरे से भी दूर हैं, नहीं मुझे करना है, और एक जुनून भी दिख रहा है, वो नज़र भी आ रहा है। तो ये स्वरा भास्कर का पहली बार देख रहे थे, या ऐसा शुरू से ही रहा है कि लगा, और या कोविड में जो बहुत सारा चेंज हो रहा है उसमें ये भी चेंज था, दिखा कि नहीं हमको आना ही चाहिए, ये टाइम है, दिस द टाइम? वेल, एक्चुअली मैं ये तो नहीं मानती कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर लिया या कोई बहुत महान चीज़ कर ली ऐसे। मुझे लगता है कि इस वक्त में ये कठिनाई का वक्त है, लेकिन इस वक्त में सबसे खूबसूरत बात ये है कि आम जो भारतीय हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज़ में काम करते हैं, जो लोग हैं, सब ने मदद करी है अपने स्तर पे ही, चाहे वो और कुछ ना हो, अपने बिल्डिंग में गार्ड्स को चाय पिलाना या राशन देना, वही क्यों ना हो। तो ये मैंने पाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रही मेरी बात, मैं मतलब मुझे लगता है मैं हमेशा से एनजीओज़ और उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। मतलब एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा था कि कॉलेज के बाद कि मैं खुद सोशल एक्टिविज़म में जाना चाहूँगी, और मैंने काफ़ी कॉलेज के वक्त और एंड ऑफ स्कूल से ही इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स करने शुरू कर दिए थे एनजीओज़ के साथ। तो एक वो राब्ता रहा है हमेशा एक्टिविज़म की दुनिया से। पर इस बार जो अलग था मेरे लिए, वो ये था कि मेरी माताजी का एक्चुअली शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था इस बीच, अप्रैल के एंड में शायद। हाँ, एंड मैं बम्बई में थी, तो मेरे पहले 2 महीने लॉकडाउन के एक्चुअली बम्बई में गुजरे। लेकिन मैं चूँकि चिंतित थी माँ को लेकर, तो फिर मैंने परमिशंस लेके मैं बाय रोड आई मुंबई से दिल्ली। और उस वक्त मुझे ये लगा कि कठिनाई के वक्त में अपने घर तक पहुँचना कितनी बेसिक सी नीड होती है ना हम सबकी, और हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिन्हें वो नसीब ही नहीं हो पा रहा है। तो ये दुख की बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? कहीं पे भी कि आप फंसे हुए हैं और आप मुश्किल का वक्त है और घर ही नहीं पहुंच पा रहे। मतलब ऐसा लगता है ना 2021 में या 20 मतलब 20 में 19-20 में, मतलब ये दिक्कत है हमारी कि हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, कि शायद वो मुंबई से दिल्ली की यात्रा बहुत कुछ चेंज लाई। हाँ, मतलब मुझे बस लगा कि मैं इतने कंफर्ट में जा रही हूँ। मतलब ठीक है, परमिशंस थे, लंबा रास्ता था, लेकिन कुल मिला के बड़े कंफर्टेबली मैं पहुंच गई, सुरक्षित रूप से। मुझे लगा कि लोग चल रहे हैं, मतलब इन सड़कों पे गर्मी इतनी, और मतलब और फिर ऑफ कोर्स हमने वो जो सारे इमेजेस आप लोगों ने जो इंटरव्यूज किए वो सब देखे, वो देखा, और मुझे ऐसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और मुझे गिल्ट ऑलमोस्ट फील होने लगा, दोष भावना की कि यार मतलब ऐसे वक्त में बस बैठे रहना नहीं लगता वाजिब। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगा कि सिस्टम के अंदर भी ना, हम अक्सर सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, जैसे कि उठाना भी चाहिए, लेकिन मैंने पाया कि सिस्टम के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर हैं जो नेक दिल हैं, जो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमने अल्टीमेटली जो सारे लोगों को भेजा है, हमने सरकारी व्यवस्था के तहत ही भेजा। और 3 ऐसे केसेस थे जो सबसे मेरे लिए बहुत अच्छे यादगार रहे। एक था कि 100 जो श्रमिक थे वो बहादुरगढ़ हरियाणा में फंसे हुए थे और उन्हें बलिया उत्तर प्रदेश पहुंचना था, और किसी ने मुझे मैंने अपने ट्विटर को कॉल सेंटर बना लिया था, मैंने देखा। तो उन्होंने मुझे ट्विटर पे ट्वीट किया, तो मैंने हरियाणा के ही IAS ऑफिसर एक मोहम्मद शाहीन जी हैं, उनसे बात करके उन्होंने 4 बसेस अगले दिन भिजवा दिए, मतलब सरकारी व्यवस्था के तहत। एक आंध्र प्रदेश में 22 लोग बेगूसराय बिहार के विशाखापट्टनम में एक कंपनी में फंसे हुए थे, तो वहाँ मैंने एक पुलिस अफसर लोकल जिनका मॉनिटरिंग का काम था, विशाल गुन्नी जी, उनसे बात की। उसमें थोड़ा टाइम लगा, 5-6 दिन लगे क्योंकि सब सॉर्ट करने में। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से ही बस करवा के उनको वापस भेजा गया। सिमिलरली मिजोरम में 30 लोग आइजॉल में फंसे हुए थे, वहाँ मुझे तो पता ही नहीं था मैं करूँ क्या। फिर संजय जी की टीम में सर्वेश करके बहुत एक टैलेंटेड उनके OSD हैं, तो उनसे मैंने मदद ली, तो उन्होंने मिजोरम में कांटेक्ट करके फिर सरकारी व्यवस्था के थ्रू। तो मुझे लगा कि सिस्टम काम कर सकता है
अगर नियत हो, जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनकी नियत हो, तो सिस्टम काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था एक। पाजी ये बात बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे आने का मकसद भी यही है।